नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजना, जहां से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है जो डायरेक्ट प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम भारत में जो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, मार्च 1950 में जब योजना आयोग की स्थापना हुई तब से लेकर, तो उन योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे, साथ ही उन प्रश्नों की पूरी व्याख्या देखेंगे। एक एक करके हम पूरे 12 पंचवर्षीय योजनाओं की व्याख्या पढ़ेंगे, फिर उनसे बढ़ने वाले प्रश्न जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो प्रारंभ करते हैं। आज का सबसे पहला जो है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत, इसका जो कार्यकाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से लेकर 1956। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, अर्थात अर्थव्यवस्था को संतुलित दिशा में आगे बढ़ाना। साथ ही इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आप इसे याद रखिए, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और यह योजना सफल रही थी। और इससे एक और प्रश्न रहता है, वो है कि यह योजना किस पर आधारित थी, तो आप याद रखिए हेराड-डोमर मॉडल, हेराड-डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। आइए दोस्तों देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1956। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसे आप याद रखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो प्रश्न का उत्तर होगा वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, किस पर जोर दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा कृषि पर। कृषि को क्या रखा गया था, उच्च प्राथमिकता दिया गया था। देखिए कि जो कृषि था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इस योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक था। यह जो योजना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसे पीसी महालनोबिस मॉडल या इस पर आधारित कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था, हेराड-डोमर मॉडल पर, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था पीसी महालनोबिस मॉडल। इस योजना में औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया था और पहले में कृषि को दिया गया था, तो द्वितीय में औद्योगिक विकास को। अनेक बड़े उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात संयंत्र है, इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। इस बात को याद रखिए। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना रूसी सहयोग से किया गया था। आइए इससे बनने वाले प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं उनको देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा 1956 से लेकर 1960। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये जो प्रश्न है इससे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप याद रखिए और इनकी व्याख्या है तो इसे आप नोट्स बनाकर रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक विकास पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था, उच्च प्राथमिकता किसको दिए गए थे, कृषि को दिए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी और इस योजना अवधि के दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ। आइए देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 1961 से लेकर 1966 तक, 1961 से लेकर 1966। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग तीनों पर जोर दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपको इस पे एक तथ्य याद रखना है कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग जिसकी स्थापना मार्च 1950 में किया गया, तो जो योजना आयोग होता है उसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का उस समय के प्रधानमंत्री जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना के का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है और नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो उसका अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? एक चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाए गए हैं। तो साथ ही योजना अवकाश भी आया था जिसमें 5 साल के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती थी। ये जो पंचवर्षीय योजना ये क्या है? तो पंचवर्षीय योजना ये है कि इसमें विकास लक्ष्य के साथ 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था, योजना बनाया जाता था, उसी को पंचवर्षीय योजना कहते थे, जिसमें 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित रखा जाता था, 5 साल में जिसको प्राप्त करना होता था। लेकिन भारत में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हुई, वो युद्ध की वजह से, महामारी या अकाल की वजह से, कि 5 साल के लिए योजनाएं नहीं बनाया जा सका। तो 1 साल के लिए योजना बनाई गई, वार्षिक योजनाएं बनेगी, तो उसी को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। तो ये जो योजना अवकाश का समय अवधि था, पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश, वो था 1969 से लेकर 1974 तक। पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिए कि ये जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल के लिए लाया जाता था, अर्थात 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे कि 5 साल में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसे क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। लेकिन भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई युद्ध की वजह से, अकाल या महामारी फैलने की वजह से, कि 5 साल के लिए वार्षिक योजनाएं नहीं बना जा सकी। तो वहां पर क्या बनाया गया? एक वर्षीय योजना, जिसको वार्षिक योजना कहा जाता है। अर्थात वहां पे क्या होता था कि जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या हो जाती थी कि उस पे अवकाश होता था। ये जो पंचवर्षीय योजना जो अवकाश होता था, तो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना में अवकाश कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1966 से लेकर 1969 तक। यह 3 सालों में एक साल के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथम योजना अवकाश, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। प्रथम जो योजना अवकाश की अवधि है वो 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, उद्योग
सभी को समान प्राथमिकता दी गई। इसमें कृषि है और उससे संबंधित क्षेत्र है जैसे कि उद्योग, तो उन सभी को क्या दिया गया है, समान प्राथमिकता दी गई। कब? योजना अवकाश जो वार्षिक योजनाएं लाई गई थी 1966 से लेकर 1969 तक। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, तो इस वजह से क्या हुई, जो वार्षिक 5 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी उसको क्या किया गया, नहीं चलाया जा सका, इसलिए वहां पर वार्षिक योजना लाई गई। साथ ही सूखा के कारण संसाधनों की कमी हुई और संसाधनों में कमी हुई तो मूल्य में वृद्धि हुई, जिस वजह से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बना जा सकी, वहां पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसकी जो अवधि है 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष लक्ष्य रखा गया और यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इस योजना अवधि के दौरान इसरो, इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को। भारत का जो अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में है और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसका संक्षेप नाम है इसरो। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो अगर प्रश्न ऐसा मिले तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से बनने वाले जो प्रश्न है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा 1969 से लेकर 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भरता। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पे आप स्टार लगा लीजिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आइए देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1974 से 1978 ईस्वी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को भी प्राथमिकता दिया गया था। कौन सी योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगर प्रश्न आए कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई। आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा 1974 से लेकर 1978। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल थी? यहां पर इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि पूरे जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए था, तो वो था 5 साल के लिए। लेकिन पहला एक ऐसा योजना था जिसकी अवधि 4 साल थी, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 4 साल के लिए बनाया गया था और इसकी अवधि क्या था? 1974 से लेकर 1978 तक। ये पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और अक्सर विद्यार्थियों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होगा और अवधि की बात होता है कि 1974 से लेकर 1978, तो ये तो 4 साल हुआ। तो ध्यान में रखिए यह एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसकी अवधि 4 साल था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप स्टार लगा लीजिए और इसे आप याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
पांचवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन को दिया गया था। और गरीबी हटाओ की नारा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1975 में दिया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1975 में दिया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना से। छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना के जो अवधि है 1980 से 1985। अब ये जो योजना था छठी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास जैसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण दिया गया था और उसे प्रारंभ किया गया था। तो आइए इससे पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास पर, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता पर, गरीबी निवारण, गरीबी उन्मूलन, तो तीनों पर जोर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी पर। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना देखते हैं, वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो यह जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1985 से लेकर 1990 ईस्वी थी। इस योजना में जन स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। जन स्वास्थ्य और रोजगार पर। इससे पहले जितनी भी हम योजनाएं पढ़े हैं पंचवर्षीय योजना, उनमें कृषि, उद्योग, औद्योगिक विकास पर महत्व दिया गया था, औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया था। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? जन स्वास्थ्य और शिक्षा, साथ ही रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। आप सभी को बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, एचडीएम। वहीं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। तो इसे आप याद रखिए, परीक्षा में यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको बताना है कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा 1985 से लेकर 1990। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगर प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आपको मिले, संबंध जोड़िए एक दूसरे का। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल किससे संबंधित है? सातवीं पंचवर्षीय योजना से। हेराल्ड डोमर मॉडल किससे संबंधित है? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से। इस प्रकार से क्या हो सकता है कि वहां पर प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न देखने को मिले। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जन स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा सभी पर जोर दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? एक योजना अवकाश था 1966 से लेकर 1969 तक, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। वैसा ही तीसरा योजना अवकाश की जो अवधि है, पूर्व की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो तीसरा योजना अवकाश की जो अवधि है वो है 1990 से लेकर 1992 तक। 1990 से लेकर 1992। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना देखते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो यह जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है तो इसकी जो अवधि है 1992 से लेकर 1997 ईस्वी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार,
शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया था। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसे आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इनसे बनने वाले प्रश्नों की ओर। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 1992 से लेकर 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो इसमें जो जोर दिया गया था वो था आधुनिकीकरण, रोजगार और आत्मनिर्भरता। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पूर्व की परीक्षाओं में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं, आगे भी इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक नोट्स बनाइए और इसे याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1997 से 2002 ईस्वी था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। आइए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो ये है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो इसमें जो जोर दिया गया था वो था समानता और न्यायपूर्ण वितरण दोनों पर, अर्थात इसका सही उत्तर होगा समानता और न्यायपूर्ण वितरण दोनों। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना देखते हैं, वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो अवधि था वो था 2002 से 2007 ईस्वी। इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, साथ ही अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना भी 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पिछली परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो इसका सही उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इससे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर और साथ ही अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना, दुगना करना, दुगने करने का लक्ष्य रखा गया था किस पे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही उत्तर होगा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, साथ ही अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि थी 2007 से लेकर 2012 ईस्वी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। जो तीव्रतम है एवं समावेशी विकास है, यह मुख्य लक्ष्य किसका था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल क्या था, ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 2007 से लेकर 2012 तक। 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और इसके लक्ष्य को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो यहाँ पर जोर जो दिया गया था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। इस पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो अवधि है वो है 2012 से लेकर 2017 तक। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और यह योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाए तो वो कौन सा था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका समय अवधि पूछा गया है, बार बार परीक्षा में इसे पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2012 से लेकर 2017। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप IMP
रख लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए, जैसे मर्जी आप इसे याद कर लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यह योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद क्या हुआ, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य करता है योजना आयोग की जगह। इसका भी काम जिस प्रकार पंचवर्षीय योजना आयोग का था, वैसा ही नीति आयोग भी है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही हैं। नीति आयोग का गठन इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये प्रश्न आता है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार देखने को मिला है कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना से पूछे गए प्रश्न। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2012 से लेकर 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। नीति आयोग का गठन, ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो इसका सही उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है योजना आयोग की जगह। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स आपने मेरा यह वीडियो लास्ट तक देखा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी भी मदद मिला हो, तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। आपके इस प्रयास से मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।